सो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्रुप 2। ग्रुप 2 और ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हमने पीरियोडिसिटी की एंड पीरियड 3 को एज एन एग्जांपल लिया और उससे हम पीरियड 2 और पीरियड 1 और पीरियड 4 के ट्रेंड भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनऑर्गेनिक चैप्टर है दैट इज़ ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम इनको अगर देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं क्या? पहले ये बेरिलियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, we have calcium, then strontium, we have barium and radium, very rare. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, all solid metals. Fine, but they are reactive. नेचर में ऐसा नहीं कि ऐसा सच आपको नेटिव फॉर्म में मिले। सिंस दे आर रिएक्टिव तो नेचर में ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे गोल्ड है, बिकॉज गोल्ड नेटिव है, बिकॉज रिएक्टिव नहीं है तो ओरिजिनल फॉर्म में होगा। बट दीज आर रिएक्टिव मेटल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड फॉर्म एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड वी कॉल देम एज अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, because their oxides normally dissolve in water and produce alkaline solutions. और even metals भी हैं जो पानी से रिएक्ट करके alkaline solutions बनाती हैं. Especially reactivity increases downward. So magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide mean they are alkaline earth metals. Okay? हम इन्हें alkaline earth metals को ग्रुप 2 में रखते हैं बिकॉज अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज़ व्हाट 4. इट मीन इट इज़ 1s2, फर्स्ट शेल हैज़ 2 बट 2s2, 2p not. So they are s block elements and electronic configuration finishes at s2. So they have 2 electron in the last shell, 1s2, 2s2. Same goes for magnesium. बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज डाउनवर्ड। हम ग्रुप ट्रेंड देख रहे हैं डाउन द ग्रुप। एटॉमिक नंबर 12 है मैग्नीशियम का, 1 मोर प्रिंसिपल शेल एडेड। सो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2 है अब आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2p भी भर जाएगा, 2p6। अभी भी 6 to 8 into 10 है तो इट मीन 3s जो है अभी भी है, उसमें 3s भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा और 3s में कितने होंगे 2। कॉन्फ़िगरेशन जब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी, इज इट 1s से 2s की ज़्यादा है, 2s से 2p की ज़्यादा है, 3s की ज़्यादा है। ओके, तो डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट मीन लास्ट शेल इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स। कंसिडर यहाँ पे करें न्यूक्लियस को तो यू कैन सी कि कितनी कोर्स हैं बीच में, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो इनको शील्ड कर रही हैं और वन कोर दूसरी कोर को रिपेल कर रही है बिकॉज नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैल्शियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम पे जाएं एटॉमिक नंबर 20 एंड सो ऑन, इट इंक्रीजेस टिल 80s, 88 में चला जाए, 80s में चला जाए। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से नो डाउट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट यू विल फाइंड आउट कैल्शियम एंडिंग एट s2 and this is 4s2 and strontium has to be ending at 5s2, 5 shells, principal shells आ गए। and barium जो है okay, that is finishing at even 6s2. so it mean down the group you can see the principal shell 1, then we have 2, we have 3, principal shell 4, 5, 6 and so on. okay, so हमारे पास बेरिलियम है 2s2 में फिनिश हुआ और मैग्नीशियम 3s2 में, 4s2, 5s2, 6s2। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको आनी चाहिए नो डाउट, और साथ ये भी कि हाउ एक्चुअली द शील्डिंग इज इंक्रीजिंग, सब शेल्स आर इंक्रीजिंग, रिपल्शन बिटवीन द शेल्स इज increasing the radii and the distance,
and the nuclear force is diminishing down the group. Since they are metals, they actually release 2 electrons and react. So इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, ईज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है. ओके, सो जनरली ग्रुप 2 एलिमेंट्स, these elements are so important, they are the beings actually, जिन्होंने यूनिवर्स हमारी बनाई है, हमारी दुनिया जितना भी हम जानते हैं. और बड़ी इंपॉर्टेंस है ग्रुप 2 मेटल्स की, और स्पेशली मेटल के कंपाउंड्स आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द मेटल्स. ओके, लाइक नॉर्मली हम सुनते हैं कि प्लेंटी ऑफ हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, अगर आप इनका देखें तो कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लाइमस्टोन यूज़ करते हैं. और लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम का कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट. अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस जानकारी देखने जा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहते हैं इसको. Pretty important because limestone is used as building foundation, building work जिसे कहते हैं, मार्बल जिसे कहें. ओके, और हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक बड़ा हिस्सा हमारा लाइमस्टोन है. और अगर आप लाइमस्टोन को डीकम्पोज करें, हीट डाउन करें लाइमस्टोन को, मैंने कहा ना कि लाइमस्टोन इटसेल्फ इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल, लेकिन अगर आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने से डीकम्पोजिशन होती है और उससे हमारा लाइम बनता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड. इन द लैब वी कैन यूज़ इट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इवन. और ये जो क्विक लाइम है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं इसको? लाइम और क्विक लाइम. तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ मिक्स करके, कैल्शियम ऑक्साइड सैंड हम रिएक्ट करवा के मिक्स करके, तो हम इससे सीमेंट में यूज़ करते हैं, SiO2. साथ में कंक्रीट मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं? मेटल रॉक्स पीसेस मिक्स करते हैं और उससे हमारे पास कंक्रीट बनती है. तो इट मीन हम सीमेंट जो है, पहले मोर्टार होता था अगर ये मेथड नहीं था, बट सीमेंट जो है मॉडर्न डे हम उसमें यूज़ करते हैं. और कितना बड़ा, सारी बिल्डिंग फाउंडेशंस ऑल अराउंड कंस्ट्रक्शन में आपकी ग्रुप 2 मेटल इन्वॉल्व है. ओके, और फिर बिकॉज एसिडिक सॉइल्स हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द रेन्स, एसिड रेन्स, थंडरस्टॉर्म आता है जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, फिर भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं. ओके, और दूसरी एयर पोल्यूशन से भी, तो सॉइल्स गेट एसिडिक, मीन दे हैव H पॉजिटिव आइन. तो आपको एक माइल्ड एल्कली चाहिए, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, बेसिक ऑक्साइड. एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉइल में पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. एक बेस है और एक वीक एल्कलाइन सोल्यूशन है. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम पानी डालने के बाद स्लेट लाइम कह सकते हैं, इट प्रोड्यूसेस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ व्हाट? हाइड्रोक्सल आइंस. एंड दीज हाइड्रोक्सल आइंस जो हैं, दे आर सूटेबल इनफ to react with H positive ion and produces water and neutralizing what? Acidic soils. So एक बड़ा important काम इसका. उसके अलावा आप लोग शायद सुनते होंगे कहीं पे भी, फैंसी दैट में इस तरह से पढ़ते हैं कि हम मैग्नीशियम को जो है पाउडर्ड फॉर्म में फ्लेयर्स में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट्स यूज़ करते हैं, जस्ट फॉर दैट एयर शो. एंड ऑल्सो मैग्नीशियम फ्लेयर्स जो हैं, दे कैन समहाउ जेट एयरक्राफ्ट्स यूज़ करते हैं एनिमी रेडार से बचने के लिए, बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो डिटेक्टर रेडार में होती हैं उनको ये डिविएट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री पर्पज़ यूज़ भी इनका है. तो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ग्रुप 2 का डेफिनेटली फाउंडेशन एंड मटेरियल हमारी जो बनता है बिल्डिंग किसी का भी, सीमेंट जो है उसमें. ओके, कैल्शियम सल्फेट भी यूज़ होता है बिकॉज वो सेटिंग ऑफ द सीमेंट में काम आता है, जिसे आप जिप्सम कहते हैं. सो प्लेंटी ऑफ यूजेस हैं हमारे. तो अगर हम ग्रुप 2 मेटल्स को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स, तो मेटल्स दे आर, एंड जनरली दे आर सॉलिड, ऑफ कोर्स मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल, वी नो दैट अ मेटल इज बेसिकली having positive charges. Metal atoms are metal ions basically, and in between are moving what? You know that typical diagram around are moving what? The electrons, delocalized electrons. So strength of a metal depends on its metallic bond. Okay, and
when we talk about the radius of the metal, the metallic radius increases downward. Metallic radius is definitely when the distance between the nuclei of the two atoms divided by 2. That is the metallic radii. And metallic radii increases downward. Like beryllium got a metallic radii of just 0.122 nanometers. But barium got a metallic radii of 0.217. Obviously metallic radius नीचे increase होता है. Number of atoms, number of electrons जो ज़्यादा हो रहे हैं. Proton number increase कर रहा है. More shells are being installed. And as a result, distance between the shells increases. क्यों? Repulsion, shielding effect. That typical shielding effect discussion. कि जितना shell add होते हैं और हर shell में electronic cloud move कर रहा है, negative charge. और ये अपने दूसरे electronic cloud को definitely negativity को repel करेगा. So atom got a bigger size just like a football stadium as you are adding up the shells and nucleus is reduced to a size of the p. So size of the atom increases down the group. The atomic radii definitely इनका नीचे आते हुए increase करता है. And you will find out कि इनके जो trends हैं intensities आपको general idea normally you need to memorize but trends in melting point and densities. So you'll find out आप अपनी book से भी देख सकते हैं कि when you actually look at the electronic configurations group 2 की अगर हम देखें, just I need to show you the group 2 from your most famous book, you know that is the Roger Norris one आपकी almost textbook. You can see a table. Just a second, it will take. एक जनरल ट्रेंड हम देखना चाह रहे हैं कि you'll find out that melting point generally decreases downward. 1280 से 714 पे आ गया और densities increase करती हैं generally 1.85 से 3.5 पे. But I want to show you from the book that you should have the real view of that. We read through all the physical chemistry. That is what periodicity जो मैंने नेक्स्ट पिछला चैप्टर किया है. इनके भी एक्सरसाइजेस करनी है, बुक रीडिंग करनी है, ऐसे क्यूज़ करने हैं. मैं वो पासपोर्ट क्वेश्चंस भी ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ. These exam style questions they are so important from this core आप अपनाते हैं. Here you can see जो मैं बात कर रहा था, a military plane releasing its decoy flares to protect itself from missile attack because magnesium powder form में और colored flame से देते हैं. White ash इसकी flame produce होता है, dazzling white ash. Or it can even somehow deviate those infrared radiation sent by enemy radar. तो इससे ये बच जाते हैं. फिर ये आपको मोर्टार बनता दिखा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली लाइम किलिन में reacting with silicon oxide. Look at the metallic radii, the distance between the nuclei of the two atoms. Metallic radii increases downward. So ये first hand information है जो आपकी बुक से, general idea. And you know it from the concept as well, the size increases. Atomic number. Look at the melting point trends. It increases generally. There are slight disruptions. And density also increases downward. Generally 1.85, 1.74, decrease a bit and then increases. Okay. Then these simple questions, they help a lot
developing the idea, concept, explain why the atoms in group 2 as in any other group get larger with increasing atomic number. Why not? Because more shells are added to accommodate these electrons, and filled electronic shell repel each other because they are the negative charge moving around. As a result, the distance between them increases. For any group, this is true. Predict whether their ions will be larger or smaller than atoms. Metals, they will produce cations, and cations mean they are positive ions, 1 electron or 2 electron less. Group 2 wale the 2 electron less. So the last subshell is gone. As a result, the last shell gone mean they are lesser than the original atom. And effective nuclear charge is now 2 plus in these. Group 1 में 1 plus होगा. So rest of the electrons, rest of the shells are more tightened toward the nucleus. Okay. So radium is a radioactive element found below barium at the bottom of the group 2. Explain. Okay. Group 2 to discuss and predict its melting point, its density, its metallic radius. तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली साथ में tabulated information दी होगी कि melting point generally you know that they are decreasing downwards. तो ट्रेंड से आप देख लेंगे. एंड सेकेंडली बिकॉज अगर मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो 1280 से नीचे आ रहा है, बेरियम का 714 है, तो आप भी उसी ट्रेंड को फॉलो करके नीचे लिख देंगे. डेंसिटीज इंक्रीज़ कर रही हैं तो आप भी हायर लिख देंगे. 3.5 है अगर बेरियम की तो आप इसकी 4 लिख सकते हैं. और हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है और मेटेलिक रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं. सो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2, तो आपने यहाँ से देखना है. ओके, सो वी आर बैक एट दीज केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2. In organic chemistry, you need to know each and every chemical equation, reaction, its general reactivity pattern, और फिर ये जानना कि अगर कोई observation है तो क्या है. तो group 2 are less as compared because reactivity no doubt increases downward but decreases from left to right because nuclear charge increase होता है, size कम हो जाता है left to right जाते हुए, तो nucleus की hold ज़्यादा होती जाती है, nuclear force increase होती है, shell same रहते हैं. तो आप अगर सपोज सोडियम 11 है तो मैग्नीशियम के साथ कंपेयर करें तो हमने पीरियोडिसिटी में भी देखा कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होगी बिकॉज ग्रुप 1 दे नीड ओनली 1 आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, बट एज यू मूव टू ग्रुप 2 वी नो दैट न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ है, शेल सेम है, साइज भी कम है, लेफ्ट टू राइट रेडियाई कम हो जाता है, एंड दे नीड टू आयनाइज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी needed in gaseous form. अपने आयनिक की इक्वेशन हमेशा लिखनी है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रेड हमेशा गैसियस फॉर्म में होती है, हमेशा गैसियस फॉर्म में. एटम नीड टू बी इन द गैसियस फॉर्म टू चेंज इनटू अ पॉजिटिव आयन और अ नेगेटिव आयन. देन मैग्नीशियम 1 plus releases 1 more electron, magnesium 2 plus, so we'll have 1 more electron emitted out. So it means generally their ionization energy is delta H ionization 1 plus delta H ionization 2 for any chemical reaction to occur. So they are not as reactive as group 1. Okay, this can be one supportive reason for your answer. And group 2 metals they are, and when they are metals they react with acids. कोई भी metal अगर acid से react करे, like magnesium reacting with the acid HCl, acid has to be aqueous, metal is in solid form. Magnesium chloride in this case because acid is hydrochloric acid, soluble, so aqueous, and then we have the gas produced, hydrogen gas. Okay, and you can even write down the ionic equation for this. 1 plus 1 minus, it is 0, but group 2 react 2 plus 1 minus into 2, you know the numbers, and it is 0. So spectator ion is obviously chloride, कोई चेंज नहीं है उसमें. तो मैग्नीशियम हैज़ बेसिकली reacted with H positive ions, aqueous. More reactive magnesium is prone to release more easily the electrons, and less reactive H positive ion accept these electrons with thanks to H positive ion and they come out as H2. So there is an electron releasing, an electron accepting, like magnesium. अगर आप इसकी एक आयनिक इक्वेशन इस तरह लिखना चाहें तो हाफ इक्वेशन, magnesium changes to magnesium 2 plus giving off 2 electrons and hydrogen ion accept these electrons.
with things come out as. So magnesium is oxidized and hydrogen ions are reduced. So सारी metals reducing agents होती हैं because they reduces others. 1 plus has gone to 0. It's being reduced by magnesium. Okay. तो generally जिस एसिड के साथ भी रिएक्शन पूछेंगे आप वैसे लिख लेंगे. Okay. एंड आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो उसने इसी तरह से रिएक्शंस पूछे होंगे. फिर किसी एसिड के साथ भी देन रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जो आपको एएस के लिए जानकारी चाहिए वो बिल्कुल वैसे है जैसे आपकी बुक ने मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेज एंड अदर्स. हम A2 में जाके कुछ और चीज़ें पुटअप कर लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं. तो इसलिए A2 के क्वेश्चन में कुछ इस तरह से ग्रुप 1 इससे रिलेटेड आ जाए तो वहाँ पे एक्सप्लेन होगा. सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वी नो दैट ग्रुप 1 को तो हम ऑयल में छिपा के रखते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है कि इतनी रिएक्टिव हूँ. तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. हमने पीरियोडिसिटी में भी देखा हीट करेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए. देन विल हैव डेजलिंग वाइट फ्लेम्स कि एक दफ़ा आँखें आपकी बंद हो जाती हैं. एंड वाइट ऐश प्रोड्यूसेस. सो नो डाउट दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. इट मीन हम इन्हें कंबस्ट करते हैं. और यही वो मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में एयरक्राफ्ट जो हैं शोज़ में, एयर शोज़ में यूज़ करते हैं. बट देयर फ्लेम कलर्स, ओके, वंडरफुल फ्लेम कलर्स वो हैं इनके. अगर हम अपनी बुक से देख पाएँ आपने फ्लेम कलर समहाउ मैनेज करना है, याद में लुक एट द मैग्नीशियम वाइट फ्लेयर्स. पेयर ऑफ टोंग में पकड़ के आपने उसको हीट किया तो वाइट फ्लेम्स आते हैं. ओके, बट फ्लेम टेस्ट flame colors, wonderful flame colors. Okay, flame colors of calcium, strontium and barium. Calcium brick red and strontium scarlet red and barium apple green. Okay, so these colors you need to memorize. Wonderful colors. Flame colors of strontium, calcium and barium. These you need to definitely memorize. Okay. तो नॉर्मली जब हम लैब में टेस्ट करते हैं आपको फ्लेम्स के टीचर्स डेफिनेटली दिखाएंगे. तो यू विल फाइंड आउट कि हम निक्रोम वायर लेके किसी मैग्नीशियम कंपाउंड को जो है मैग्नीशियम सॉल्ट को उस पर रख के जब हीट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कैल्शियम कंपाउंड्स, कैल्शियम आयन, इट मीन कंपाउंड में कैल्शियम आयन 2+, इट विल प्रोड्यूस अ ब्रिक रेड कलर. ओके, and strontium जो होगा Sr2+ ion, strontium compounds, they'll produce what? Scarlet red color. And barium compound will produce apple green color. So they are compounds when they are not the metals. I'm talking about what? Metal compounds actually. Their ions produces, metal ions produces these flame colors. Okay. So they do react with oxygen, they do react with acids, and you need to learn their equations. And their reaction with water, some of them reaction with water. Reactivity increases downward. Always you know this thing from group 1 trends or any idea, ionization energies, that down the group from beryllium to magnesium to calcium to strontium, barium, radium, we know this thing, the shielding effect is increasing, number of shells are increasing, and ease of electron releasing, you call that as electropositive character. Electropositive character. So electropositive character increases downward. Tendency to release electron, electropositivity. Size increases, number of shells increases, shielding effect increases, distance increases, nuclear force diminishes, easier to release the electrons. तो नीचे आते हुए आप देखेंगे कि easy to ionize, first ionization, second ionization, both decreases, so their reactivity increases. Okay, so that's why barium, these ones should also be kept in kerosene oil, they are so reactive. Magnesium strips तो आपको लैब में नज़र आ जाती हैं. तो रिएक्टिविटी नीचे आते हुए बढ़ेगी. इसीलिए मैग्नीशियम को अगर हम ठंडे पानी से रिएक्ट करें, क्योंकि ऊपर है मैग्नीशियम, तो विद कोल्ड वाटर, पीरियोडिसिटी में भी हमने देखा कि टेक a lot of time changes into what? Changing into magnesium hydroxide. Normally take ages and then the hydrogen gas. Okay, so very slow reaction, dead slow reaction.
with magnesium with water. But we have to react magnesium. We want to see the reactivity of magnesium. Then water has to be heated till steam level. But in that case, you will find out white ash magnesium oxide produced. Magnesium hydroxide का बनेगा with dilute acid. But with magnesium reacting with steam, you will produce magnesium oxide. Okay. So their reactivity with cold water, and it increases downward. Definitely नीचे आते हुए they become very reactive down the group. Their oxides also, they become more soluble down the group. Okay, सारी ये वाली इक्वेशंस भी आपके जहन में आनी चाहिए. Oxides of group 2 get more soluble down the group. Produces alkaline solutions. So इसीलिए magnesium oxide very strong ionic compound, cation small, anion small, both compatible for a strong ionic bond, purely ionic character. So that is why reactive water solubility is very less, negligible, but dissolves, taking lots of time to produce weakly alkaline, sparingly soluble magnesium hydroxide, okay, that we use as milk of magnesia. But calcium oxide is more soluble, producing calcium hydroxide, the slake line, and down the group definitely solubility increases of these oxides, because as the size of the metal ion increases, 2 plus it is, size increases, it means its bond with ionic electrostatic force of attraction depends on the charge, cation and charge density. So its electrostatic force of attraction or ionic bond with oxide ion weakens. So in water, the oxide ion is getting more free as you move down the group 2. So oxide ion will react with water and produce what? The hydroxyl ions. So इसीलिए solubility, and they become better hydroxide, more soluble hydroxide, more strongly alkaline down the group. So solubility definitely increases down group. Barium hydroxide has 1.5 × 10⁻², the solubility per gram of 100 water. और क्यों, क्या बताया मैंने कि size increases, charge density of the metal cation decreases, its grip with its oxide ion, the ionic bond decreases. As metal ions loses its grip down the group, then oxide ions have more tendency to react with, acting as a reducing agent, and produces the hydroxyl ions. So resulting solution will be metal hydroxide. And these hydroxide are alkaline, and obviously these alkaline hydroxide in anywhere react with acid and produces salt and water. Okay, that is why calcium oxide was added to reduce the acidity of soil and lakes, because oxide ions react with water, calcium hydroxide is produced, and calcium hydroxide releases the hydroxyl ions जो acid की soil की acidity को kill करते हैं. Okay, so with dilute acids even they react. आपने इनकी questions देखने हैं सारे. Then their carbonates. Reactions of group 2 carbonates. What group 2 carbonates? Like calcium carbonate, any carbonate. And we know that. That is why limestone or stonework is being eroded during acid rain, because limestone भी acid से react करता है, favorite reactant. And it produces the salt. Fizz and effervescence is the observation, you know, from your junior classes in Pani. So these carbonates, no doubt, react with dilute acids and produce salt. Also, soluble salt. It's a method for producing soluble salt. Then the last point, जिसका आपको just you need knowledge for this. Explanation will be in A2. That is decomposition of carbonate and nitrates. Thermal decomposition. Decomposition और MCQ के लिए और general knowledge. You need not to explain it at AS level. Decomposition of group 2. आपको equations आनी चाहिए. And just a statement.
that how their decomposition become easier or difficult down the group. Decomposition of group 2 compounds. What? Carbonates and nitrates. And you need to know the chemical equations, especially for MCQs as well. That calcium carbonate, when heated, sign for heat decomposition, produces its respective oxide, calcium oxide, O capital, C capital A small. Okay, don't make these mistakes. And then we have C capital O capital, carbon dioxide. Calcium carbonate breaks up to calcium oxide and carbon dioxide. And had it been nitrate, like nitrate ki decomposition we need to know calcium oxide, but in this case we'll have the toxic nitrogen dioxide. इसलिए पूछेगा आप कहाँ पे इसको decompose करेंगे. So we need to decompose it in fume cupboard. Because wearing mask etc. may be the good precautions for you but not for anybody else entering to the lab. So fume cupboard is needed for this. और आप यहाँ पे right equation balance करेंगे. Because इनकी balancing आएगी तो आप मोल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे रिगार्डिंग MCQs में जो मोल्स के क्वेश्चंस आते हैं. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने जानना है, फैक्ट टू नो, नॉट द एक्सप्लेनेशन. Their decomposition temperatures basically increases downwards. Decomposition temperature increases downwards. You'll find this topic in lattice energy there in group A levels as well, A2. तो decomposition temperatures आप देखेंगे कि they decreases from 1200 to 1000 and then 800 and 600. नीचे आते हुए they become easier to decompose. Decomposition temperature increases downwards. Ease of decomposition decreases downwards. तो MCQ में उसने इस तरह की वर्डिंग यूज़ की होती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं नीचे आते हुए, तो मीन ईज ऑफ डिकम्पोजिशन कम हो रही है. ईजियर टू डिकम्पोज कार्बोनेट एंड नाइट्रेट डाउन द ग्रुप. ओके, एक्सप्लेनेशन आप A2 में देखेंगे जाके कि बेसिकली द कैटाइन जो है इट्स साइज इज़ लेस व्हेन इट इज़ एट द टॉप लाइक ऑफ मैग्नीशियम. व्हेन साइज इज़ लेस, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है. तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो ये अपने ऑक्साइड को पहले ही पोलराइज करके बैठा होता है. तो इट मीन चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और ये अपने एनाइन को पोलराइज कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है और उसमें जो है कोवलेंट कैरेक्टर ले आता है. तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होता है. जो आपको डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है ऊपर वाले जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं कम होता है. नीचे जाते हुए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मेटल का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी सॉरी. एज अ रिज़ल्ट साइज़ जो है वो बिग हो गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, तो अपने एनाइन को उस तरह से पोलराइज नहीं कर सकता. तो जब उस तरह से पोलराइज नहीं कर सकता तो इट मीन उनके दरमियान आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, तो लैटिस स्ट्रॉन्ग है नीचे जाते हुए. बट अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, साइज़ छोटा है जैसे मैग्नीशियम का, बेरिलियम का, या तो एज ए रिज़ल्ट ऊपर वाले जो टॉप वाले हैं तो अपने एनाइन को CO बॉन्ड को पहले ही वीक कर लेता है और उसको अपनी तरफ लपेट के उसमें कोवलेंट करेक्टर लाया होता है उसने. सो इट्स ऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल देन इट्स कार्बोनेट. बट डाउन द ग्रुप साइज़ जैसे ही बड़ा होगा इसकी पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी. चार्ज डेंसिटी जो कम हो गई तो ये अपने एनाइन के साथ इस तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं करता. एज ए रिज़ल्ट जो है उनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है. तो आपने इन चीज़ों को स्पेशली जैसे इनऑर्गेनिक का रूल है, नॉर्म है इनऑर्गेनिक की, कि आपने अपनी बुक से इनके क्वेश्चंस लाजमी करने. अगर आप ये बुक वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज एनहेंस नहीं होगा. सारी इक्वेशंस आपने सीखनी है. Look at these observations, so clear written. Okay, you can't find these things, you can't see these sort of images in any notes. Okay,
You can't find this tabulated information in best fashion other than your book. Look at these questions. Okay, so these all wonderful questions help you to build up a knowledge. हमेशा अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो आप इसके ऊपर ही कर सकते हैं, बट अब देखिए कितनी प्रैक्टिस दी हुई है. राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड अदर थिंग्स. तो ये सारी जो है करके तो फिर आपने एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन बेशक बुक पे करें. देन व्हेन यू मूव टू द पास्ट पेपर यू आर नॉलेज वन, यू हैव अ कोर नॉलेज एंड दैट ईज डाउन द थिंग्स. बट डायरेक्टली डूइंग, आई ऑलवेज से दिस थिंग, पास्ट पेपर्स without the core knowledge of the book, without solving textual questions and these exercises and these section reviews, it means because past paper में एक direct question होता है जो शायद उस साल में आया और 5 साल आया ही ना हो. बुक आपको हर पोर्शन से प्रिपेयर कर देती है और आपका कोर नॉलेज बनाती है. So we are done with the inorganic chemistry chapter 2, that is okay, that is basically group 2 trends, group 2. So हमने group 2 किया आज. अल्लाह हाफिज़.